इस बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के लिए 5 दौर की बातचीत के बावजूद अभी तक डील नहीं हो पाई है। डील पर बातचीत के लिए अमेरिका गई भारतीय टीम अब भारत लौट रही है। 5वें दौर की बातचीत 14 से 17 जुलाई के बीच हुई। बातचीत को 1 अगस्त से पहले पूरा होना है और अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत पर अमेरिकी टैरिफ लग सकते हैं। इस बीच अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी ने अमेरिका की उसके प्रमुख ट्रेड पार्टनर्स के साथ डील पर बातचीत जारी है, लेकिन 1 अगस्त की डेडलाइन बहुत सख्त है। सर, भारत सरकार के अगर हम ताज़ा रुख पर नज़र डालें तो डील को लेकर के क्या संकेत अभी दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हम लोग इसे करीब से देखें। अगर भारतीय पक्ष को माने या भारतीय मीडिया को माने तो वो इस खुशफहमी में था कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए कोई खास तरीके की डील दे देंगे, और ये खुशफहमी हमारी बार बार खारिज हुई। शायद भारत अकेला ऐसा देश है जिसने 5 दौर की वार्ताएं की हैं। जापान जैसे देश तो वैसे ही गिव अप कर गए, कोरिया वैसे ही गिव अप कर गया। ईयू के साथ बातचीत के 2-3 दौर चल रहे हैं। हालांकि ईयू भी इस तैयारी में है कि शायद वो किसी तरह से अगर ये इसमें डील नहीं हुई तो वो रिटेलियरी टैरिफ लगाएगा। डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए कोई खास डील बनाकर देने को तैयार नहीं है। वो उसी पैमाने पर डील देंगे जिस तरीके की संधियां उन्होंने इंडोनेशिया, वियतनाम या बाकी एशिया के देशों के साथ की। हमें महसूस हो रहा था कि शायद हमें कुछ खास रियायतें मिल जाएं, वो नहीं मिली। ऐसी स्थिति में भारत के लिए संधि की तरफ जाना बढ़ना मुश्किल था। हर वार्ता में एक नया गतिरोध आया। इस बार डिजिटल सेवाओं का गतिरोध आया, एग्रीकल्चर का गतिरोध पहले से था। और जैसा हम बराबर बता रहे हैं इस बोनस पॉइंट में दर्शकों को कि भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ जाल में फंसने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें ब्रिक्स का टैरिफ भी है, इसमें कॉपर भी है, इसमें फार्मास्यूटिकल का टैरिफ भी है, और इसलिए इस पर सहमति बनती नहीं दिखी। और इसलिए दल भी लौटाया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भी है कि हम अपनी सुविधा से डील करेंगे। और अब बड़ी दुविधा यह है विपुल जी कि पार्लियामेंट का सत्र भी शुरू हो गया। इस दौरान अगर कोई डील होती है और उसमें भारत कोई बड़ा हिस्सा या कोई बड़ी रियायत अमेरिका को देता है, इन सारी परिस्थितियों के बाद जबकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के मामले में युद्ध विराम कराने का श्रेय ले रहे हैं और कई तरीके के बयान दे रहे हैं, तो सरकार के लिए राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाएगा संसद में इस डील का बचाव करना। तो इसलिए मामला अब ठंडा पड़ता दिख रहा है। भारत की तरफ से एक तरह से अब उम्मीदें काफ़ी कमज़ोर सी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो विशेष दर्जा हम सोच रहे थे वो नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप बेहद टफ बार्गेनर साबित हुए हैं, और उन्होंने जिन देशों के साथ ट्रेड सरप्लस कम है उन पर इतनी ज़्यादा शर्तें लगाई हैं, तो भारत को तो वो और ज़्यादा बड़ी शर्तों से लादना चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि व्यापार के मामले में भारत और ट्रंप के रिश्ते हमेशा खराब रहे। हम किसी खुशफहमी में थे, लेकिन अगर आप 2018 का कार्यकाल देखें, उस समय भी उन्होंने भारत को टैरिफ अब्यूजर कहा था, और जब से वो आए इस दौर में भारत के व्यापार नियमों को लेकर, भारत के बाजार में सख्ती को लेकर, तमाम को लेकर वो लगातार बेहद आक्रामक होने का संकेत देते रहे। अपने बयानों में स्पष्ट रूप से ऐसा कहते रहे। लेकिन इस बीच सर, अगर देखें तो भारत के ट्रेड सेक्रेटरी के बयान को भारत के संदर्भ में किस तरीके से हम देखें, और अगर भारत के साथ अगर डील नहीं हुई तो फिर किस तरीके के टैरिफ की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, अमेरिका के ट्रेड सेक्रेटरी ने जो कहा है उसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि 1 अगस्त उनकी प्रमुख फाइनल डेडलाइन है। ट्रंप ने ज्यादातर जो देश जिन्होंने संधियां नहीं की थी उनके लिए टैरिफ घोषित कर दिए हैं, और जो छोटे देश थे उनके लिए भी टैरिफ घोषित कर दिए हैं। केवल यूरोपीय यूनियन और भारत 2 ऐसे देश हैं, और चीन तो अलग है क्योंकि चीन के साथ तो कोई व्यापार वार्ताएं हो ही नहीं रही थी। ऐसे देश हैं जिनकी वार्ताएं सक्रिय रूप से चल रही थी, और इनके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक कोई टैरिफ घोषित नहीं किए हैं। लेकिन 1 अगस्त की समय सीमा के आधार पर ऐसा लगता है कि अगर बातचीत बिल्कुल टूट चुकी होगी तो अगले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में हम भारत के संदर्भ में कोई घोषणा अमेरिका से होती हुई देखेंगे, क्योंकि अब वार्ताओं की बहुत ज्यादा उम्मीद दिखती, संधि की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिखती। अब उसमें क्या हमें देखना होगा कि अगर ऐसी कोई घोषणा आती है, मान लीजिए संधि नहीं होती, क्योंकि जब तक 1 अगस्त नहीं आ जाए, घोषणा नहीं आ जाए, तब तक आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ना कोई रास्ता बन जाए और एक सहमति और समझौता बन जाए। लेकिन क्या उसमें 10% का ब्रिक्स टैरिफ होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह फिर कहा कि हम ब्रिक्स पर 10% टैरिफ लगाएंगे। क्या उसमें कॉपर का टैरिफ होगा? क्या उसमें आने वाले समय में जो फार्मास्यूटिकल के टैरिफ हैं वो भी शामिल होंगे? और उसके अलावा वो किस पैरिटी में डालेंगे भारत को, 20%, 19% वाले में या 26% में? 20-19% से मेरा मतलब इंडोनेशिया और वियतनाम से, और 26% का तो पुराना रास्ता है। तो ये देखना होगा कि कितना टैरिफ भारत के ऊपर आएगा संधि ना होने की स्थिति में।